किसकी खोज में? सच्चे खुदा की खोज में। हर एक जन, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े महाराज लोग ना जो पहाड़ों में बैठे, वो किसकी खोज में है? परमेश्वर की खोज में। और मेरे प्रियो, प्रभु की दया मुझ पे और आप पे हो गई। उसने मुझे और आपको बता दिया कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है और मुक्ति का द्वार। हालेलुया, हालेलुया। तो आप समझ रहे मेरे प्रियो, मुझे और आपको क्या करना है आत्मिक रूप से? बोले क्या करना है? आत्मिक रूप से मेहनत करना है। हम खुद वचन पढ़ना है, हमें खुद प्रार्थना करना है और प्रभु की उपस्थिति में हर दिन बैठना है। चाहे आप कोई सा भी जिम ज्वाइन कर लें, महीने भर का अच्छा ले लें, ट्रैक सूट ले लें, अच्छे जूते ले लें, सब कुछ अच्छा खरीद लें, अच्छा डाइट प्लान ले लें, सब कुछ ले लें, मगर आप सिर्फ जिम के अंदर जाएं और पूरा 1 घंटा बैठ के वापस आ जाए तो क्या आप दुबले और बॉडी बनेगी? है ना? आपको मालूम क्या करना पड़ेगा अंदर? तो बोलिए, ये अगस्त का महीना मैं आत्मिक रूप से प्रभु के साथ में मेहनत करूंगा। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालें दूसरा, पहले राजा की पुस्तक, दूसरे राजा की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय। आपने कई बार पढ़ा, कई बार सुना। पिछले हफ्ते का हन्ना का आप लोगों को याद है? परमेश्वर ने उसको क्या दिया? उसकी प्रार्थना सुन के शमूएल भविष्यवक्ता दिया। क्या दिया? जिस गर्भ को, जिस महिला को लोग कोस रहे थे, जिसको लोग इतना त्रस्त कर दिए थे उसके साथ के लोगों ने कि वो रो रही थी, परमेश्वर ने परमेश्वर ने उसी गर्भ को चुन लिया। जिस गर्भ को लोग क्या कर रहे थे? ताना मार रहे थे। जिस गर्भ को लोग बोल रहे थे, परमेश्वर ने उसी गर्भ को चुन लिया और उसी गर्भ से कौन आया? पहला भविष्यवक्ता है। बोलिए, कौन आया? पहला शमूएल भविष्यवक्ता है। अब एक साथ निकालें दूसरा राजा की पुस्तक, पहली आयत से पढ़ने मदद करें। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों किसकी खोज में? सच्चे खुदा की खोज में। हर एक जन, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े महाराज लोग ना जो पहाड़ों में बैठे, वो किसकी खोज में है? परमेश्वर की खोज में। और मेरे प्रियो, प्रभु की दया मुझ पे और आप पे हो गई। उसने मुझे और आपको बता दिया कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है और मुक्ति का द्वार। हालेलुया, हालेलुया। तो आप समझ रहे मेरे प्रियो, मुझे और आपको क्या करना है आत्मिक रूप से? बोले क्या करना है? आत्मिक रूप से मेहनत करना है। हम खुद वचन पढ़ना है, हमें खुद प्रार्थना करना है और प्रभु की उपस्थिति में हर दिन बैठना है। चाहे आप कोई सा भी जिम ज्वाइन कर लें, महीने भर का अच्छा ले लें, ट्रैक सूट ले लें, अच्छे जूते ले लें, सब कुछ अच्छा खरीद लें, अच्छा डाइट प्लान ले लें, सब कुछ ले लें, मगर आप सिर्फ जिम के अंदर जाएं और पूरा 1 घंटा बैठ के वापस आ जाए तो क्या आप दुबले और बॉडी बनेगी? है ना? आपको मालूम क्या करना पड़ेगा अंदर? तो बोलिए, ये अगस्त का महीना मैं आत्मिक रूप से प्रभु के साथ में मेहनत करूंगा। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालें दूसरा, पहले राजा की पुस्तक, दूसरे राजा की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय। आपने कई बार पढ़ा, कई बार सुना। पिछले हफ्ते का हन्ना का आप लोगों को याद है? परमेश्वर ने उसको क्या दिया? उसकी प्रार्थना सुन के शमूएल भविष्यवक्ता दिया। क्या दिया? जिस गर्भ को, जिस महिला को लोग कोस रहे थे, जिसको लोग इतना त्रस्त कर दिए थे उसके साथ के लोगों ने कि वो रो रही थी, परमेश्वर ने उसी गर्भ को चुन लिया। जिस गर्भ को लोग क्या कर रहे थे? ताना मार रहे थे। जिस गर्भ को लोग बोल रहे थे, परमेश्वर ने उसी गर्भ को चुन लिया और उसी गर्भ से कौन आया? पहला भविष्यवक्ता है। बोलिए, कौन आया? पहला शमूएल भविष्यवक्ता है। अब एक साथ निकालें दूसरा राजा की पुस्तक, पहली आयत से पढ़ने मदद करें। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जवान की शपथ, मैं जीवन की शपथ
वह तुझे नहीं छोड़ देगा। हाँ। इसलिए वे बेतेल को चले गए और बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले हाँ। एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर फिर है? से शायद को पढ़ेंगे। हाँ, और बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले हाँ, उनके चेले बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले, मतलब ये भी आने वाले समय में क्या बनने वाले हैं? भविष्यवक्ता बनने वाले हैं। भविष्यवक्ताओं का चेला मतलब भविष्यवक्ता बनेगा ना, जो जिस चीज की ट्रेनिंग ले रहा है वो आगे चल के क्या बनेगा, है ना, वही चीज बनेगा। तो ये भविष्यवक्ताओं के चेले मतलब उस टाइम पे एलीशा और एलिया के साथ और भी भविष्यवक्ता उस शहर में पाए जाते थे। समझ गए आप लोग? क्या पाए जाते थे? और भी भविष्यवक्ता जो परमेश्वर की आवाज सुन के लोगों को बताते थे। और वो लोगों के अलग अलग स्कूल भी चल रहे थे, है ना। क्या चल रहे थे? चेले कहाँ पाए जाते हैं? स्कूल में पाए जाते हैं ना। उनका स्कूल होगा, उनका एक हॉल होगा जहाँ पे भी होगा जो लोगों को तैयार कर रहे हैं। वो चेले कह रहे हैं आज तेरा गुरु क्या करने वाला है? उठा लिए जाने वाला है। क्या करने वाला है? उठा लिए जाने वाला। आज तेरे गुरु का सर्वग्रहण होने वाला है। इसका मतलब सारा शहर जानता था एलिया क्या होगा? उठा लिया जाएगा। कौन जानता था? सारे शहर जानता था। अब आगे उसने कहा, हाँ मुझे भी ये मालूम है। हाँ। तुम चुप रहो। हाँ। एलिया ने उससे कहा, हाँ। हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है। हाँ। इसलिए कहाँ भेजता है? यरीहो को भेजता है। हाँ। इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। हाँ। अतः वह यरीहो को आए। कहाँ पे आए? बोले यरीहो को आए। ये शहर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे आए? यरीहो को आए। यरीहो क्या कौन सी जगह है? एक स्थान है ना। आगे आगे चल के हम सब जानते हैं कि यरीहो कौन सा स्थान था जहाँ पे परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया। यरीहो वो स्थान है जहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है यहाँ की दीवार क्या हो चुकी है? गिर चुकी है। यह स्थान कौन सा है? वो स्थान है जहाँ पे परमेश्वर ने कामों को किया। समझ गए कौन सा शहर है? यरीहो। मुझे कहाँ भेज रहा है परमेश्वर? यरीहो को भेज रहा है। अब एलीशा क्या बोलता है? और यरीहोवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने है ना। लगे। अब ये दूसरी जगह पे आए, दूसरे शहर में। अब यहाँ पे भी चेले, किसके चेले हैं? यहाँ पे भी बाइबल स्कूल है। यहाँ पे भविष्यवक्ताओं का एक स्कूल है। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? यरीहो में भी भविष्यवक्ताओं का चेले, मतलब वहां पे भी प्रॉफिट्स पाए जा रहे हैं। वहां भी परमेश्वर के लोग पाए जा रहे हैं। और वो लोग क्या बोल रहे हैं अब एलीशा को? क्या तुझे मालूम है? हाँ। कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। क्या बोल रहा है परमेश्वर? क्या बोल रहे हैं लोग? कि क्या तू जानता है कि आज परमेश्वर तेरे गुरु को तेरे ऊपर से उठा लेगा? क्या कर लेगा? उठा लेगा। आज तेरे गुरु को तेरे ऊपर से उठा लिया जाएगा। इसका मतलब वो लोग उसे ताना मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? है ना। क्योंकि उसका जवाब देखिए एलीशा का। हाँ मुझे भी मालूम है। हाँ। तुम चुप रहो। हाँ। क्या करो तुम? इंसान चुप रहो कब बोलता है? गुस्से में बोलता है ना। जब जबरदस्ती कोई ज्ञान देता है, जबरदस्ती में मालूम है कि हाँ ये जबरदस्ती मेरे को परेशान कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं उसको? तुम चुप रहो, हल्ला नहीं करो, परेशान नहीं करो, मैं जानता हूँ, है ना। मेरे को मालूम है कि मैं ये चीजें। तो व्यक्ति क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं? उसको बड़ी टोंट मार रहे हैं। क्या मार रहे हैं? क्या मार रहे हैं? टोंट मार रहे हैं। कई बार होता है ना कि तुम चर्च तो जा रहे हो, तुम विश्वास में हो, बाइबल भी पढ़ रहे हो, प्रार्थना भी कर रहे हो, मगर तुम्हारे जीवन में उन्नति क्यों नहीं दिखाई दे रही है ना। चर्च तुम कई सालों से जा रहे हो, कई सालों तुम विश्वास भी कर रहे हो, बाइबल भी पढ़ रहे हो, प्रार्थना भी करो, सब कुछ कर रहे हो, मगर तुम्हारी लाइफ में आशीष क्यों नहीं दिखाई दे? तो मुझे और आपको उनसे क्या बोलना है? चुप रहो। हमें अपने मन में ये विचार नहीं करना हाँ सही तो बोल रहा था, इतने साल से चर्च जा रहा हूँ, अभी तक मेरी लाइफ में कुछ क्यों नहीं हुआ, इतने साल से बाइबल पढ़ रहा हूँ, वो दूसरे लोग चंगाई पा रहे हैं, मैं चंगाई क्यों नहीं पा रहा हूँ, दूसरे लोग आनंद में चल रहे हैं, मैं आनंद में क्यों नहीं चल रहा हूँ, उनके काम होते जा रहे, मेरे काम क्यों नहीं हो रहे, उनके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं क्यों नहीं अच्छा हो रहा, वो लोग चीजें खरीद पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं खरीद पा रहा हूँ। तो शैतान क्या करता है आपके माइंड को, है ना, हाँ आप नहीं जाते चर्च, एक संडे नहीं जाएंगे तो क्या होगा, एक दिन बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, एक दिन प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या होगा, कौन सा भूचाल आ जाएगा। हमारे एलीशा क्या बोल रहा है,
तुम चुपचाप रहो। कह रहे आज तो तेरे ऊपर से तेरे गुरु की छत्र छाया हटने वाली है। क्या होने वाली है? तेरी गुरु की छत्र छाया तेरे ऊपर से जा रही है। अब तू क्या करेगा? तेरे को तो कोई पहचानता भी नहीं है। तू तो सिर्फ उसका हाथ धुलाने वाला एक व्यक्ति जो तेरी पहचान है। तेरे पास तो फिर भी खेत थे, तेरे पास में गाय बैल थे, सब कुछ था। तूने सब कुछ बेच के सब कुछ छोड़ के आ गया। आज तेरा गुरु उठा लिया जाएगा, अब तू क्या करेगा? हालेलुया। समझ रहे मेरे को? वो लोग क्या मार रहे हैं उसको? टोंट मार रहे हैं। लोग क्या मार रहे हैं? टोंट मार रहे हैं। राहाब के हन्ना के हस्बैंड जो दूसरी वाइफ थी उसको क्या मार रही थी? टोंट मार रही थी। उसके गर्भ का क्या कर रही थी? वो मजाक उड़ा रही थी। और वो इतना दुखी हो गई कि आराधनालय में जाके गेट के पास खड़े होकर रो रही थी। मेरे गुरु यहाँ पे भी यरीहो के लोग एलिसा को बोल रहे हैं, और ये वो लोग बोल रहे हैं जो लोग वचन को जानते हैं, जो लोग भविष्यवाणी करते हैं, सब कुछ जानते हैं। मेरे गुरु कई बार आपका और मेरा विरोधी बाहरी नहीं हो सकता है, आपके परिचित कहीं हो सकता है। जो आपको अच्छे से जानता होगा वही आपका विरोधी हो जाए। अब आप यहाँ बैठ के आजू बाजू वालों को मत देखना, हाँ ये पिछले संडे हाथ नहीं मिलाया था, ये मेरा नहीं, हम सब यहाँ भाई बहन, हम सब यहाँ एक परिवार के समान। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ है ना, वो लोग सब कुछ जान रहे हैं, उसके बाद भी वो लोग मजाक बना रहे हैं। और आगे फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कहाँ तक भेजता है? बोलिए कौन से नदी तक? कौन से नदी तक? यरदन नदी तक भेजता है ना। यरदन नदी एलिशा के लिए अनजान है ना। जिस स्थान से एलिया जा रहा है और जिस स्थान से एलिशा उसके पीछे आ रहा है, आने वाले दिनों में प्रभु ने उन्हीं स्थानों को एलिया के लिए चुन लिया, और एलिया ने उन्हीं स्थानों पे आश्चर्य करा दिया। क्या किया था? उसने कहा यरदन नदी के पार में जा रहा हूँ, तू यहीं रुक जा। कहता नहीं, मैं भी पार जाऊँ। यरदन नदी कौन सी नदी थी? लाबान ने एलिशा की किस नदी में? यरदन नदी में क्या करा? ये वही नदी है जहां से अब एलिशा पार हो रहा। उसे नहीं मालूम कि आने वाले दिनों में मैं एक राजा को, एक सेनापति अधिकारी को पूर्ण हो जाएगा, और मैं मेरे पास आएगा और मैं कहूँगा इसी नदी में तो डुबकी मार, और तू क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। मेरे प्रियो, आज मेरे और आपकी लाइफ में हम जिस पड़ाव से भी गुजर रहे हैं, हमें भले ही आज कुछ उत्तर नहीं दिखाई दे रहा, आज हमें कोई आशीष नहीं दिखाई दे रही, मगर ये जो पड़ाव में आपको और मुझको दुख हो रहा है, पर वो इन्हीं चीजों को आने वाले दिनों में मेरे और आपके लिए आशीष में बदल दे। हालेलुया। इन समयों को प्रभु आने वाले दिनों में आशीष में बदल दे। हम बोलने पाएंगे कि हम उन दिनों में संघर्ष में थे, मैं प्रभु का धन्यवाद कि उन गवाहियों के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा हुई। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? आगे अतः वे दोनों आगे चले, और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। है ना? कहाँ पे खड़े हो गए? कितने चेले? 50। है ना? इसका मतलब भीड़ उनके पीछे चल रही है ना। अभी हम यहाँ जितने, हम 50 भी नहीं, 50 चेले लोग, भविष्यवक्ताओं के चेले 50 आके खड़े हो गए कि देखे तो होता क्या। मगर ये एलिया और एलिशा के पास में नहीं जा रहे। ये लोग उनसे क्या है? दूर है। ये लोग उनसे क्या है? बोलिए, उनसे क्या है? दूर है। आज भी मेरे लोग बहुत कई बार ऐसा होता है, हम आराधना में, वचन में, सब चीज से में बढ़ते हैं, पर हम कई बार प्रभु से दूर रहते हैं। आराधना कर लिए, वचन पढ़ लिए, प्रार्थना सब कुछ कर लिए, मगर हम प्रभु की संगति में नहीं आ पाते। अगस्त का महीना मुझे और आपको प्रभु के साथ एक होने का महीना। बोलिए, अगस्त का महीना प्रभु के साथ एक होने का। उस टाइम मेरे लोग अगर एलिशा जैसा हियाव और एलिशा जैसा विश्वास और भी भविष्यवक्ता कर लेते तो उनके ऊपर भी क्या जाता? अभिषेक आ जाता। क्या जाता? अभिषेक आता। पुराने नियम में एलिया और एलिशा है, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह और मैं। बोलिए, नए नियम में मैं एलिशा की जगह हूँ और प्रभु यीशु मसीह एलिया की जगह। समझ रहे हैं आप लोग? इतना समझ गए? समझ गए आप लोग? हालेलुया। अब 9 ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा।
उनके पार पहुंचने पर हाँ। एलिया ने एलीशा से कहा, हाँ। इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, हाँ। जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। अरे यहाँ पे एलिया अब परेशान हो गया, कह रहा मैं इसको कौन से शहर से मना करते हुए आ रहा हूँ, ये मेरी बात को नहीं सुन रहा और ये डटा रहा मेरे साथ, ये मेरे साथ बना रहा। कहता अब तू मांग, तू मुझसे क्या मांगता है, अब तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। तब एलीशा क्या करता है मेरे प्रियो, क्या कहता है? एलीशा ने कहा, हाँ। तुझमें जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। हालेलुया, हाथ उठा के बोले हालेलुया। मेरे प्रियो उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मांगी। क्या मांग लिया? कितना अभिषेक? कितना? दुगना। एलीशा मतलब मैं ऐसा मानता हूँ इतना समझदार व्यक्ति है ना। मैं और आप होते तो कहते नहीं तू चला जा, हम तो तेरे को देखने आए, है ना। कई बार होता ना, नहीं मन तो कर रहा है मगर नहीं हम, है ना। कई बार आप कोई चीज खाते हो, किसी और के यहाँ पे खाते हो और आपका मन कर रहा है मगर वो देने आ रहा है, पूछने मत, फिर आप ऊपर से क्या बोलते हो, है ना। मन में इच्छा होती है। कई बार तो लोग एक ही बार हम वापिस भी चले जाते हैं, कि दूसरी बार पूछ रहे हैं, एक ही बार में वापस चले जाते हैं। आप लेंगे नहीं, बस चले जाते हैं। और कई होते हैं जो जबरदस्ती भी डाल देते हैं, अरे नहीं थोड़ा ही सा थोड़ा था। तो यहाँ पे एलीशा क्या बना हुआ है? समझदार। और इसने क्या मांगा? दुगना अभिषेक। क्या मांगा? दुगना अभिषेक। मेरे साथ निकाले यूहन्ना की पुस्तक 14वां अध्याय और 12वां, इसको ऐसी खोल के रखे रहिएगा। दूसरा राजा यूहन्ना 14:12। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कि जो मुझ पर विश्वास रखता है यह काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। हालेलुया। ये कौन कह रहा है? बोले प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? जो काम मैं कर रहा हूँ, जो तुम देख रहे हो, तुम इससे बढ़ के, है ना। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह कह रहा हूँ मैं अभी से तुम्हें दुगना अभिषेक दे दे रहा हूँ। कब दे दे रहा हूँ? अभी से दे दे रहा हूँ। वहां तो एलिया से मांग रहा है मुझे दुगना अभिषेक दे दे, मुझे दुगना अभिषेक दे दो। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि जो मैं काम कर रहा हूँ ना तुम उससे बढ़ के करोगे। मेरे प्रियो एलिया और एलीशा की बात झूठी हो सकती है पर प्रभु यीशु मसीह की बात झूठी नहीं हो सकती। उसने कहा तुम बड़े और इससे बड़े कामों को करोगे। इससे बड़े काम प्रभु यीशु मसीह कर रहा हूँ। मैं तो लाजर को ठीक कर रहा हूँ, यायर की बेटी को ठीक कर रहा हूँ, जिंदा कर रहा हूँ, मैं लाजर को जिंदा कर रहा हूँ, तुम कई लोगों को जिंदा करोगे। हालेलुया। मैं 1-2 लोगों को आंखें दे रहा हूँ, तुम कई लोगों को आंखें दोगे। मैं तो सिर्फ 5000 लोगों को खिला रहा हूँ, तुम कई हजार लोगों को खिलाओगे। ये कब होगा? जब मैं और आप उसके साथ में बने रहेंगे। हालेलुया। तब एलिया ने क्या कहा? फिर हम वापस आ जाए दूसरा राजा। एलिया ने कहा तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। कब होगा? मेरे उठाए लिए जाने के बाद तू मुझे देखता रहेगा, तो मुझे क्या करेगा? देखता रहेगा, तो तेरे लिए सब कुछ हो जाएगा। और बाइबल क्या कहती है कि आग का बवंडर आया। क्या है? आग का, है ना। मतलब एक अग्निमय रथ आ रहा है, अग्निमय रथ आ रहा है। आप यदि कभी देख कल्पना करें एक आग से भरी हुई चीज आपके सामने जाकर आप सबसे पहले बंद करो, आंख बंद कर लोगे। क्या करोगे आप? आंख आप क्या करोगे? क्योंकि आप क्या हो जाओगे, है ना। व्यक्ति जब अंधेरे में कुछ ऐसी जगह हो तो आंख बंद कर लेता है, तो वैसे अंधेरा है ना, कुछ नहीं देख रहा तो भी वो आंख बंद कर लेता है। मगर यहाँ पे वो कह रहा है अब तुझे रोके रहना है। अगर तू खुली आंखों से मुझे उठता हुआ देख लेगा तो तुझे दुगना अभिषेक मिल जाएगा। हालेलुया। समझ रहे मेरे लोग? क्या मिल जाएगा? दुगना अभिषेक। और आगे वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख ना पड़ा तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया, आप ध्यान से सुनिएगा ना,
तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे, कहाँ पे थे? बोलिए, कहाँ पे थे? यरीहो के सामने थे। वो चेले कौन से चेले? जो उसको चिढ़ा रहे थे। क्या कर रहे थे? उसको चिढ़ा रहे थे। कहते आज तो तेरा दिन खत्म होने वाला है, आज तेरा गुरु उठा लिए जाने वाला है, अब तू क्या करेगा, अब तेरी लाइफ क्या होगी, अब तेरा फ्यूचर क्या होगा, अब तेरा भविष्य क्या होगा, अब तेरे जीवन में क्या होगा। ये सब चीजें जो वो लोग टोंट मार रहे थे, बाइबल क्या कह रही? जब ये दुगने अभिषेक के साथ में भर गया, जब ये नए मशे के साथ में उस स्थान पे आया है, अब ये यरीहो की पूरी टीम खड़ी है, पूरे भविष्यवक्ता खड़े, उनके 50 चेले खड़े, पूरी भीड़ खड़ी है, तब क्या हो रहा है मेरे प्रियो? ध्यान से सुनिए। वे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई है। अतः वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत क्या करने लगे? भूमि तक झुककर। जो लोग मजाक उड़ा रहे थे, जो लोग टोंट मार रहे थे, जो लोग विरोध में बातें कर रहे थे, बाइबल क्या करी? अब वो झुक के सिर के बल उसके सामने दंडवत कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जब अभिषेक व पवित्र आत्मा से मैं और आप भर दिए जाएंगे, जो आज मेरे और आपके सामने समस्या है, संघर्ष है, बीमारी है, जो लोग परेशान कर रहे हैं, बाइबल कह रही वो तुम्हारे सामने झुका दिए जाएंगे। हालेलुया। वो लोग जो परेशान कर रहे हैं, जो लोग टोंट मार रहे हैं, जो सब चीजों में उसके पीछे पड़े, बाइबल क्या कह रही? अब वो उसके सामने झुक गए, झुक गए, उसके सामने नीचे बैठे। मेरे प्रियो, यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया, यूसुफ को उसके भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया, सब कुछ हो गया। मगर एक समय ऐसा आया कि जब यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया, तो यही भाई लोग उसके पास आते हैं और बाइबल कहती है ये लोग झुक के उसके सामने खड़े रहते, वो पहचान नहीं पा रहे थे कौन। मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में काम करेगा, समस्या, बीमारी, आर्थिक तंगी आपके सामने झुक जाएगी। हालेलुया। और ये कैसे होगा? प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसकी 4वीं आयत, प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसकी 4वीं आयत। उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोड़ते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? ठहरे रहना। क्या बोल रहा है? बोलिए, क्या बोल रहा है? ठहरे रहना। तुम भागा दौड़ी नहीं करना, तुम हाथ पैर मत मारना, तुम सिर्फ ठहरे रहना। यहाँ पे एलिया एलीशा से कह रहा है कि तू यदि मुझे देख लेगा ना, मेरे को उस टाइम पे मुश्किल था देखना, क्योंकि वो आग के समान आया था। मेरे यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? अब तुम एक रूम में बैठे रहना, ठहरे रहना, जब पवित्र आत्मा अब खुद तुम्हारे ऊपर आएगा। क्या आएगा? पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा। और मेरी बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा आया, जब वो लोग आत्मा से भर गए, वही पतरस जो डरा हुआ था, वही पतरस जो घबराया हुआ था, जिसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कितने बार कर दिया? 3 बार कर दिया। ये पतरस वही है जो प्रभु यीशु मसीह कह रहा मैं नहीं जानता। अब यही पतरस जब पवित्र आत्मा से भर दिया गया है, तो बाइबल स्पष्ट कह रही है मेरे प्रियो कि उसने प्रचार किया और कितने हजार लोग बचा लिए गए? 3000। जब पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में आएगा, तो आने वाले दिन, आने वाले महीने मेरे और आपके बदल दिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगा तो उन्होंने क्या करना चालू किया? अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना चालू कर दिया। वो लोग ऑलरेडी प्रार्थना में बैठे हुए थे, मगर जब आग सी जीव उनके ऐसी हुई कि लोग समझ ही नहीं पाए, कहते कि आज इनको होगा क्या है? मेरे प्रभु कहते हैं उसका आत्मा आएगा तो मेरे और आपके जीवन में अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर काम करेगा। क्रिसमस सारे दुनिया के, मैं गलती ना करूं तो हिंदुस्तान के लिए है ना, मैंने सारे हिंदुस्तान में जाके देखा नहीं, मैं फिर मैं कल्पना करूं जितना मैंने थोड़ा बहुत देखा। क्रिसमस हिंदुस्तान में जितने मॉल है सब बनाते हैं, जितने मॉल है, सेंटा क्लॉज की फोटो होती है, बड़ा स्टार होता है, सब बनाते। क्रिसमस है ना, वो टोपी लगाते था, उनको मालूम है क्रिसमस एक त्योहार है, बनाना है। ये भविष्यवक्ताओं के चेले भी जानते थे, हाँ एलिया उठा लिया जाएगा, उठाया जाएगा भी कि नहीं उठाया जाएगा, मगर एलीशा जानता था कि कुछ होने वाला है।
एलिशा जानता था, क्यों? क्योंकि वो उसकी संगति में था। किसकी संगति में था? बोली, किसकी संगति में था? एलिया की संगति में था। प्रभु यीशु मसीह अब जब 40 दिन चेलों के साथ में, बाइबल कहती है 500 लोग थे। कितने लोग थे? और कितने बचे? 120। कितने बचे? सिर्फ 120। क्यों 120 बचे मेरे को? क्योंकि 380 ने परमेश्वर विश्वास नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह की बात पे विश्वास नहीं किया। जब मैं और आप उसकी बात पे विश्वास करेंगे तो प्रभु मेरे और आपकी लाइफ में काम करेंगे। हालेलुया। कौन विश्वास में कितना बढ़ रहा है, परिवार का जन्म कितना बढ़ रहा है, हमें उस पर ध्यान नहीं देना। अब हमें ध्यान देना कि हम कितना बढ़ रहे हैं। कल एक बहन का फोन आया रात में 11:30 बजे, है ना। मैं आप मेरे से नाम भी पूछे तो मैं नहीं बताऊंगा उसका। तो 11:30 बजे फोन आया तो मैं समझ जाती हूँ रात में किसी का फोन आ रहा तो तबीयत ही खराब हो, है ना। कोई ये थोड़ी ना पूछे भैया क्या खाए, कोई ये थोड़ी ना पूछेगा। तो मैं समझ गया कुछ ना कुछ तबीयत खराब हो गई। तो मैंने फोन उठाया, मैंने कहा सिस्टर प्लीज लॉर्ड बताएं कैसे। कहते भैया आप फ्री हैं? तो जब कोई बोलते ना फ्री हो तो आप समझ जाओ आपका समय, है ना, आपका समय लेने वाला है। मैंने कहा हाँ फ्री तो नहीं होगा, फिर भी मैं प्रेयर में बैठा हूँ, बताओ कुछ काम था। कहते मेरे हस्बैंड को समझा दो। मैंने कहा क्या हो गया, लड़ाई तो नहीं कर ली तुमने? कहते नहीं ये अन्य भाषाओं को नहीं मान रहे। अरे मैंने कहा ये जबरदस्ती मेरे को फंसा रहे। तो मैंने कहा चलो अच्छा बात कराओ क्या हो। तो मैंने उनके हस्बैंड से पूछा क्या होगा। कहते मेरी वाइफ बोल रही है कि यदि आपके अन्य भाषाओं का वरदान नहीं है तो आप आत्मिक रूप से नहीं बढ़ सकते। तो मैं सोचती पास्टर के अन्य भाषाओं का वरदान होना जरूरी है। यदि वरदान होगा तभी हम मसीह कहलाएंगे, क्या हम तभी प्रभु में बढ़ेंगे, क्या हम तभी चीजों में होंगे। तो मैं उन्होंने बोला आपका विवाद किस चीज का कर रहा? कहते यही कि अन्य भाषा है कि, मैंने कहा है तो प्रेज द लॉर्ड, नहीं है तो भी प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, है ना। ये परमेश्वर का गिफ्ट है, प्रभु अपने समय में देगा। और आप प्रार्थना करें भूख के साथ, यदि आप प्रभु से मांगे तो प्रभु समय से पहले दे देगा। बाइबल कहती है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है परमेश्वर से बात करता है और अपनी आत्मिक उन्नति करता है। कहता भैया मैं यही तो समझा रहा हूँ अपनी वाइफ को, ये इसी के लिए लड़ रही है मेरे से। मैंने कहा देखिए बाइबल विवाद के लिए नहीं है, बाइबल विवाद करने के लिए, झगड़ा करने के लिए नहीं है। मैंने कहा अच्छा मैं आप लोगों से बात करूं और आप लोग विवाद करो, बाइबल खोले भी कि नहीं खोले? कहते नहीं बाइबल नहीं हम लोग के पास। मैंने कहा विवाद भी आप लोग उसी चीज पे कर रहे हो। क्या कर रहे हो? विवाद किस पे कर रहे हो? बाइबल पे कर रहे हो, है ना। आप क्रिकेट के ऊपर विवाद करो, क्रिकेट देख नहीं रहे हो, किस किस का मैच है वो नहीं। तो मैं उनको समझा रहा हूँ कि नहीं, अन्य भाषा जरूरी है। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सामने वाले को ऐसी दृष्टि से पापी बन के घूम रहा हूँ, है ना। वो कहता मेरे को इतना आत्मिक गिलानी कर दी इसकी वाइफ ने, मेरे को लग रहा मैं मसीह नहीं हूँ। मैं कहा नहीं भैया आप मसीह हैं, आप विश्वास में हैं। अंकल तीजे दिनकरन जी को 9 साल में मिला था, मैं और आप क्या उनके सामने। मैं कहा मैं अपने बाइबल स्कूल में सब में लास्ट व्यक्ति हुआ था जिसको मुझे सब में लास्ट मिला, सब में लास्ट मैं था जिसको मिला था, बाकी मेरे से पहले सबको मिल गया था। तो कहता भैया देखो यही तो मैं अपनी वाइफ से बोल रहा हूँ और ये इस चीज को समझ नहीं रही है। मैं करेंगे आप बाइबल आप भी अच्छे से जानते हैं, आपकी वाइफ भी अच्छे से जानती है। बाइबल को इसलिए पढ़े कि आपकी आत्मिक उन्नति। विवाद के लिए बाइबल नहीं पढ़े, किसी को नीचा दिखाने के लिए बाइबल। हालेलुया, आप समझ रहे हैं मेरे को? आप समझ रहे हैं शैतान क्या करता है? शैतान अटैक करता है। मैं अन्य भाषाओं के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनको, मैं चाहता तो बोल सकता था उनको बहुत सारी चीजें, मगर अब अभी वो व्यक्ति ना तो मेरे परिचित का है ना तो अपनी कलीसिया का है, और वो वैसे अपनी लाइफ से परेशान है। अब मैं और यदि उसको समझाऊंगा तो मेरे से भी दुखी हो जाएगा। मैंने उसको बोला आप बस वचन पढ़ते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रभु आपको जरूर देगा। और मैंने उसकी वाइफ से कहा कि आप अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना करो कि इसको प्रभु अन्य भाषाओं के वरदान से, बस वो ये टोन मारे नहीं तुमको आता नहीं, तुमको आता नहीं, तुम नहीं पढ़ोगे, तुम नहीं पढ़ोगे। मैंने कहा तुमको ले जाना बंद कर देगा बाहर। यदि कोई टोंट मारता रहे, है ना, कोई टोंट क्या करता रहे, मारता व्यक्ति क्या करेगा उससे, है ना। कोई आपको भी बोलता है तू अच्छा नहीं लगता कपड़े पहनता, अच्छा नहीं लगता, आप जब तैयार हो तो सामने नहीं जाओगे, है ना। कोई बोले है कपड़े पहनता ना अच्छा नहीं लगता, आपको मालूम है अच्छा तैयार हो मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो क्या बोलेगा। आप समझ रहे मेरे को? जब पवित्र आत्मा आया, प्रभु के महान दास है ना, प्रभु के महान दास है स्मिथ, है ना, क्या नाम भाई पूरे स्मिथ, ये प्रभु के महान दास है। मतलब जब
महान दासों की यदि बात की जाए ना, तो यदि 10 प्रभु के दासों को रख दिया जाए तो टॉप 5 में रहेंगे। प्रभु के इतने महान दास, इन्होंने 10 मुर्दे जिंदा किए, रिकॉर्डेड। कितने रिकॉर्डेड? मतलब ऑनलाइन उन्होंने जिंदा किए, कैमरा ऑन था, मुर्दा था, उन्होंने जिंदा किया। 10 डॉक्यूमेंट्री बनी उनके ऊपर। प्रभु के महान दास वो दास है जिनका उदाहरण डीजीएस दिनकरन अंकल जी देते थे। ये डीजीएस दिनकरन अंकल जी के पहले के है ना। डीजीएस दिनकरन जी अपनी पुस्तकों में इनका उदाहरण लिया करते थे, इनके विषय में कहा करते थे। समझ रहे हैं आप? ये एक प्लम्बर का काम करते थे, नल ठीक करने का काम करते थे। क्या काम करते थे? नल ठीक करने का काम करते थे। इन्होंने कहा मेरे लोग ये 6 घंटे यदि प्रार्थना करते तो उसमें से 5 घंटे अन्य भाषाओं में। कहते जैसे ही मेरी नींद खुलती है मैं टंग्स में प्रेयर करना चालू करता हूँ। जैसे ही मेरी नींद खुलती है मैं घुटनों में आता हूँ और 1 घंटे टंग्स में प्रेयर करना चालू करता हूँ। और उनका टंग्स में प्रेयर करना जब मैं सोने जाता हूँ जब बंद होता है। मैं कार चलाऊँ, कार में बैठा हूँ, मैं जाता हूँ, खाना खाता हूँ, मैं टंग्स में क्या करता रहता हूँ? क्या करता रहता हूँ? प्रेयर करता रहता हूँ। मैं प्रार्थना करता रहता हूँ, मैं प्रार्थना करता रहता हूँ। वो व्यक्ति वो मेरे को जिसको प्रभु ने अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया, अद्भुत रीति से इस्तेमाल। एक व्यक्ति का आधा पैर नहीं था घुटने से, देखिए मैं इतना पैर, समझ रहे हैं आप इसको क्या कहते हैं? घुटना था, इसके नीचे पैर नहीं था। एक व्यक्ति उनके पास पैर प्रार्थना कराने आ गया, उनसे कहता जाए कल अपने लिए दोनों पैर के जूते खरीद लो। कहता मेरा पैर नहीं आया था। कहता कौन से नंबर का जूता पहनते? कहते 9 नंबर का। कहते दोनों खरीद लो। मेरे को दूसरे दिन वो उठा उसके दोनों पैर। समझ रहे? उसका स्टैंडर्ड उनका है ना। इसमें तो मतलब वो उनके, हम उनकी नाखून को भी टच नहीं कर सकते। इतने महान प्रभु के दास थे। अंकुल जी कहते वो कई घंटे अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते रहते हैं। जे फ्रांसिस साहब कहते कई घंटों किसको प्रार्थना करते रहते हैं। मगर अब मैं ये सब बातें उस व्यक्ति को सुनाऊंगा तो क्या वो सुनेगा? क्योंकि वो किससे परेशान है? वो मुझसे परेशान नहीं, मेरे से 250 किलोमीटर दूर है, नागपुर में रहते वो फैमिली, है ना। कितना परेशान है? किससे परेशान है? वो उसको क्या कर रही है? वचन के बारे में बता नहीं रही है, उसको वचन से उसको टॉर्चर कर रही है। क्योंकि उसको ज्यादा ज्ञान है वचन का, मैं मानता हूँ, मगर उसे अपने हस्बैंड को टॉर्चर नहीं करना है। मैंने उसको विश्वास की बातें की, कहता भैया मेरे को आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मैं आपको कभी भी कॉल कर सकता हूँ। मैंने कहा कभी भी कर सकते हो आप लोग, मगर विवाद मत करना आप लोग आपस में ना। आप लोग हस्बैंड वाइफ को विवाद नहीं करना, क्योंकि आप लोग की शादी हुई, आप लोग परेशान नहीं होना। वचन इसलिए पढ़ो कि प्रभु आप लोगों को पढ़ाए। शैतान क्या है मेरे प्रिय इस समय में? बोलिए शैतान क्या है इस समय में? शैतान का स्टैंडर्ड आपको मालूम है कि क्या स्टैंडर्ड हो गया उसका? थोड़ा सा बताऊं आपको बंडली जो सुनिए, बताऊं आप लोगों को बंडली, है ना। क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले जब मैं घर में 3-4 दिन पहले घर में उस चीज पर डिस्कशन कर रहा था। बताऊं आप लोगों को, है ना। रिकॉर्ड भी हो रहा है, इसको रिकॉर्ड में भी, रिकॉर्ड भी चलने देना बेटा, काटना नहीं। अभी एक मूवी आई है, क्या आई है? मूवी आप लोग नहीं जानते, एक मूवी आती है ना हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, टॉकेज में लगती है। उस मूवी में मेरे प्रियो मैंने यूट्यूब में देखा, पढ़े लिखे जवान, अच्छे घर के जवान बच्चे रो रहे, टॉकेज में बैठ के क्या कर रहे हैं? वो रो रहे हैं। वहां पे बैठ के वो लोग रो रहे। मेरे को लगा कि ये फेक होगा, तो मैंने और न्यूज सर्च किया। वो सच में एक तो निडल लगा के गया, क्या लगा के गया? निडल लगा के गया, हाथ में बोतल पकड़ के उस मूवी को देखने। और वहां पे समझदार बच्चे, जवान, अच्छे बच्चे, अच्छे जवान, मतलब अच्छे घर के। पहले होता था ना कि मूवी जब पुराने लोग देखते थे तो रोते थे बैठ के, पुराने लोग मतलब जो उतना नहीं समझते, ऐसा लग रहा हाँ हमारे घर में चल रहा है, रोते थे वो लोग। मगर पढ़े लिखे आज के जवान बच्चे उस मूवी को देख के क्या हो रहे हैं? क्या हो रहा है? रो रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना उसका स्टैंडर्ड उसने कितना हाई कर दिया है। पढ़े लिखे मतलब जवान बच्चे जो सब कुछ जानते हैं, आज कंप्यूटर वाले जवान है, सब जानते क्या झूठ है क्या सच है। उस मूवी को देख के उस मूवी को ऐसा बना दिया गया है कि लोग रो रहे हैं। मतलब जवान बच्चे बैठे, बुजुर्ग भी नहीं रो रहा है, बच्चे भी नहीं रो रहे हैं। कौन रो रहा है? जवान लोग बैठ के टॉक ऐसे फूट के रो रहे हैं, है ना। फूट के रो रहे हैं ऐसे जैसे कि कोई खत्म हो गया। मेरे लोग शैतान ने अपना स्टैंडर्ड, आप समझ रहे हैं कितना। अब मूवी के माध्यम से
है ना। पहले तो मूवी देखने इंसान एंटरटेनमेंट के लिए जाता, मतलब हो जाता था कोई जाता क्या टॉक यार आज मन कर रहा रोने का, मैं जाऊँ मूवी देख के मैं रो के आऊँ, नहीं किसी का मन नहीं करता था ज़्यादा एंटरटेनमेंट। मगर अभी उस एंटरटेनमेंट को ऐसा बना दिया कि अब रो रहे हैं। और मैं अपने घर में बैठा हूँ, मैं ऐसे बैठ के अंजू से बात कर रहा हूँ, मैं अंजू से अंजू देखो कहती हाँ हाँ रो रहे हैं, तो जोशा बैठा था, मेरे मुंह से ऐसे निकले, मैं जाके देख के आता हूँ यार ऐसा है क्या इसमें, कि जो लोग इस मूवी में ऐसा क्या है, मतलब मेरे अंदर जिज्ञासा हुई ऐसा क्या। जोशा खड़ा था बैठा था, कहता पापा आपको मालूम है मोबाइल में नहीं आएगी, टॉकीज में लगी है, ये टॉकीज का सीन है, किसी घर का सीन नहीं है। मैं कहा हाँ मैं देखूँ, तो आप अकेले जाओगे? मैं कहा मेरे को देख के आना है, क्या है कि नहीं कहता आप अकेले जाओगे? पापा सुनो तो सुनो, अंजुवती नहीं जाएंगे, पापा भी नहीं जाएंगे, तुम वो अब अपना प्लान करने लगा। तो क्या करने लगा, आज तक क्या उसको मालूम भी नहीं है, कहता अकेले जाओगे पापा? मालूम है आपको कहाँ लगेगा, आपको मालूम जी मॉल है यहाँ टॉप पे, हो सुनो तुम अकेले नहीं जाना। उसको ये बहन बैठ गई कि मैं जाऊँगा देखने, मैं कहा नहीं बेटा मैं नहीं जा रहा हूँ। तो आप समझ रहे हैं कि शैतान का स्टैंडर्ड कितना हाई हो गया। तो अब मुझे और आपको अपना स्टैंडर्ड आत्मिक रूप में कितना हाई करना है। मैं दूसरे कान जब टॉकीज में जवान बच्चे ना रो सकते हैं, तो कलीसिया में प्रभु के आगे ये रोएंगे। हालेलुया। अगर ये टॉकीज में अगर शैतान इनको रुलवा सकता है, तो पवित्र आत्मा कलीसिया में भी आप जवानों को रुलवाएगा और प्रभु के सामने वो समर्पण करेंगे। हालेलुया। समझदार बच्चे मतलब अच्छे करके पढ़े लिखे अच्छे जॉब करने वाले सब कुछ वो लोग एक दो नहीं रो रहे हैं कि सिर्फ लड़कियां रो रही हैं, लड़के भी रो रहे हैं, है ना। पहले तो महिलाएं रो रही है ना, घर की बड़ी महिलाएं रोती, बुजुर्ग महिलाएं रोती हैं, मगर यहाँ पे हर एक व्यक्ति रो रहा है। क्या स्टोरी मुझे नहीं मालूम, मेरे फिल्म आप लोग देखना नहीं जाते। और आज संडे इवनिंग चलते, भैया बोल रहे थे ना वो नहीं जा पाए, हम देख के आएंगे और अगले संडे बताएंगे। भैया सुनो ये इसलिए रो रहे थे, नहीं आप मत जाना, आप लोग मत देखना, है ना, उस स्थान में भी मत जाना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप समझ रहे हैं ना शैतान का स्टैंड है ना। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, जब पौलुस कह रहा है कि मैं तुम्हारे पास एक बार नहीं 2 बार आने की कोशिश किया, मगर शैतान ने मुझे रोक के रखा। डैनियल कह रहा है, डैनियल के पास दूत आया, कहता तेरा उत्तर तो पहले दिन निकल गया था, मगर 21 दिन उस शैतान ने मुझे क्या करा, रोक के रखा। मेरे प्रिय, मुझे और आपको विश्वास में और आत्मिकता में बढ़ना है। हालेलुया। बोलिए मुझे विश्वास में और आत्मिकता में बढ़ना है। जल्दी से हम फिर से पीछे जाएंगे। दूसरा राजा 4 अध्याय, बस 5 मिनट में हम खत्म करेंगे। अब एलीशा भविष्यवक्ता बन गया है। हाँ आगे। भविष्यवक्ताओं के 6 लोग की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है ना। जो प्रभु जो उसका पति मर गया है वो कौन है? बोली वो भी भविष्यवक्ता था। वो भी क्या था? भविष्यवक्ता था। वो भी प्रभु का सेवक था। हाँ। और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था। परमेश्वर का क्या था वो? कर्जदार। नहीं, परमेश्वर का क्या था वो? नहीं, अरे रात सुन नहीं रहे। परमेश्वर का क्या मानता था? फिर से बोलिए, किस क्या मानने वाला? भय मानने वाला। आप समझते हैं? जो प्रभु से, है ना, जो प्रभु से डरता है। कैसा डरने वाला? ऐसे एक नॉर्मल डरने वाला होता, वो नहीं कि प्रभु सॉरी वो डरने वाला नहीं। हमारे स्कूल में एक सर था, इंग्लिश का टीचर था, वो पूछता बाद में था, मारता पहले था। तो उससे पूरी क्लास डरती। किसी का भी पीरियड वेस्ट कर देंगे और उसका नहीं करेंगे, भाई पिट जाए, क्योंकि दूसरे को डबल मारता था। यदि आज नहीं आए, है ना, आज यदि नहीं आए, आपको चाहे फीवर भी रहा हो, दूसरे दिन मारेगा जरूर, है ना। वो सर ऐसा था, इंग्लिश पढ़ाता था। और हमारे स्कूल में, मेडिकल स्कूल जहाँ हम पढ़े, हमारे यहाँ इंग्लिश 6वीं क्लास से शुरू होती है। यहाँ तो नर्सरी से शुरू होती है। वहाँ कौन सी क्लास से? ABCD कौन सी क्लास से पढ़ाया जाता था? हमें 6वीं क्लास से पढ़ाया जाता था। यहाँ पे तो बच्चे नर्सरी से ABCD सीखते जो हम, और वो इंग्लिश का टीचर था। एक तो खतरनाक, और सब्जेक्ट भी उसने खतरनाक लेकर रखा। हिंदी भी होता थोड़ा सा बच जाए, तो हर दिन आधी क्लास उससे पिटती थी। हर दिन पिटती। आधी क्लास पिटना है मतलब
पिटना है, और कुछ कुछ स्टूडेंट इतने अच्छे थे कि जो रोज पिटते थे उससे। तो उससे इतना डर भय था लोगों के अंदर कि उसका क्लास मिस नहीं करना। कोई गोल भी मारता था तो उसके पीरियड में आके बैठ जाता। पहले 2 में नहीं बैठा और उसके में आगे क्या करेगा वो, क्योंकि पहले के 2 नहीं मारे मारे कल फिर मारेगा। तो उसके अंदर क्या था, डर था। वैसे इन भविष्यवक्ताओं के अंदर परमेश्वर का क्या था, भय था। मगर ये कर्जदार, नामान कोड़ी सूरवीर है, योद्धा है, सेनापति है, मगर वो कोड़ी है। कुछ कुछ समस्याएं, कुछ कुछ संघर्ष ऐसे हैं मेरे प्रियो जो मुझे और आपको अपनी लाइफ से हटाना है। आगे, वह कर्जदार था, हाँ। वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। हाँ। एलीशा ने उससे पूछा, हाँ। मैं तेरे लिए क्या करूं? हाँ। मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। एक वो क्या मांगने आई है उससे, बोली ना, उससे हेल्प मांगने आई। क्या मांगने आई है, हेल्प मांगने आई। राजा एलीशा ऐसा जो राजाओं के साथ उठना बैठना होता था, और ये कर्जदार है तो इसको क्या चाहिए था, बोलिए पैसा चाहिए था। इसको क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था। ये एक सोच के साथ आई, एलीशा से मैं कुछ चीज ले लूं कि मेरे बच्चे गुलाम ना बने, मेरे बच्चे गुलामी में ना जाए। और एलीशा के पास है, और एलीशा क्या बोल रही है, एलीशा क्या बोल रहा है उससे कि तेरे पास क्या है, तेरे पास घर में क्या है। मेरे को आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे पूछता है कि तेरा विश्वास कितना है, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। तो वो क्या करेगी, मेरे पास एक तेल की हांडी है। क्या है, मेरे पास एक तेल की हांडी है। कहता बस उतना ही बहुत है तुझे धनवान बनाने के लिए। तो अब एक काम कर, जा और तेरे आस पड़ोस में जितने लोग रहते हैं सबसे तू बर्तन मांग। आधी रास्ता में आगे सोच सकते क्या मांग दूंगा, ऐसे बर्तन मांग। वैसे हमारी रेपुटेशन मोहल्ले में खराब है, वैसे हम कर्जदार हैं, लोग हमें वैसे ही नहीं, हम किसी बर्तन मांगे तो सोचे बेचना चाहिए, है ना, कि ये हम अभी इससे भी मांग लेंगे। तो फिर भी उसने उसकी विश्वास, उसके वचन पे क्या करी, विश्वास करी, और उसने जाके बर्तन ली। मेरे फिर और आगे क्या लिखा है, 6वीं आयत, जब बर्तन भर गए, 5वीं आयत से पढ़ते, तब वह उसके पास से चली गई। हाँ। और अपने बेटों समेत हाँ। अपने घर जाकर द्वार बंद किया। हाँ। तब वह तो उसके पास आकर बर्तन लाते गए, हाँ। और वह उंडेलती गई। हाँ। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, हाँ। मेरे पास एक और भी ले आओ। हाँ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। उसने क्या कहा, और बर्तन, अब बर्तन खत्म हो गए। बाइबल कहती है तेल आना भी बंद हो गया। उसने कहा बर्तन खत्म, तेल खत्म, प्रार्थना खत्म, अभिषेक खत्म। समझ रहे मेरे, कह रहे तुम जाओ अपने घर में, बर्तन लेना और अपने घर में कामों को करना। प्रभु यीशु मसीह का द्वार बंद करके प्रार्थना करना, और प्रभु से गुप्त में मांगना। और जो तू गुप्त में प्रार्थना करेगा ना, प्रभु तुझे इस लायक बनाएगा कि तू चौराहों में उस बातों को कह सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कह रही है कि आगे चल के 7वीं आयत में, तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया, और उसने कहा जा तेल बेचकर तेरा जितना भी उधार है जाके, उसके पास 1 लोटा 2 लोटे तेल नहीं आया मेरे पास, कई लीटरों में तेल आ गया उसके पास, उसके कई लीटरों में आ गया। आज मैं और आप विश्वास में और प्रार्थना में बढ़ेंगे, प्रभु मेरे और आपके तेल को बढ़ाता जाएगा। पुराने नियम में वो नॉर्मल तेल था, नए नियम में वो अभिषेक का तेल हो गया। हालेलुया। हर दिन वो अभिषेक का तेल मुझसे निकलेगा, मेरे परिवार में बहेगा, आपसे निकलेगा और आपके परिवार में बहेगा। उससे एलीशा ने कहा जा बर्तन ले और उसको दूसरे बर्तनों में उंडेलना चालू कर दे। जब आज से आप घर जाए मेरे लिए, हर दिन प्रार्थना में, वचन में प्रभु के साथ में बैठे, प्रभु आपकी स्थिति परिस्थिति सब कुछ बदल दे। हालेलुया। आइए